गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अंजुला शर्मा आज रचना के आधार पर वाक्य भेद टॉपिक को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये क्लास 10th में 4 नंबर का आता है। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि वाक्यों की रचना किस प्रकार से होती है। उसके लिए हमें पहले जानना पड़ेगा कि वाक्य क्या होते हैं। वाक्य, जिन्हें हम इंग्लिश में सेंटेंस भी कहते हैं, पदों का ऐसा समूह जिसका अपना अर्थ हो, वाक्य कहलाता है। पद को ही शब्द भी कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है, वाक्य कहलाते हैं। अर्थात जो भी कहा जा रहा है वो स्पष्ट समझ में आना चाहिए। उदाहरण के तौर पर वाक्य है, छात्र पुस्तक पढ़ रहा है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि छात्र के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। यदि मैं इसको उलट पलट के बोल दूं, पुस्तक है रहा छात्र पढ़, तो शब्द तो हैं लेकिन इनका जो समूह है वो सार्थक नहीं है, अर्थात इसमें स्पष्ट नहीं हो रहा है। अतः यह वाक्य गलत है। बच्चों, अब हम वाक्य के अंग की बात करते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं। एक उद्देश्य, जिसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। दूसरा विधेय, जिसे हम कहते हैं प्रेडिकेट। वाक्य में उद्देश्य वह होता है जिसके बारे में बात की जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे श्याम ने बाजार से फल लिए, तो यहाँ पर श्याम ने उद्देश्य है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। अब यहाँ पर बच्चे उद्देश्य हैं, यानी जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। चलिए अब हम वाक्य के दूसरे अंग के बारे में बात करते हैं, विधेय। उदाहरण के तौर पर श्याम ने बाजार से फल लिए। इसमें बाजार से फल लिए विधेय है। दूसरा सेंटेंस, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। पतंग उड़ा रहे विधेय। अर्थात उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। अर्थात उद्देश्य जो भी कार्य कर रहा है वो विधेय कहलाता है। जैसे वो खाना खा रहा है, पढ़ रहा है, लड़ रहा है, कूद रहा है, ये सब विधेय हैं। चलिए बच्चों, अब हम वाक्यों के भेद के बारे में बात करते हैं। सामान्य तौर से देखा जाए तो वाक्य के 2 भेद होते हैं, अर्थ की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से हमारे यहाँ 9th क्लास में है, हमारे 10th में है नहीं, इसलिए हम इन्हें अभी यहीं छोड़ देते हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद। बच्चों, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला प्रकार है सरल वाक्य, जिनको हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। दूसरा संयुक्त वाक्य, जिसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। तीसरा मिश्रित वाक्य, जिसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। चलिए सबके बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले आता है सरल वाक्य। जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है तथा एक ही समापिका क्रिया होती है, सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। इसमें कोई भी आश्रित वाक्य नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, वर्षा हो रही है, माँ ने खाना बनाया। बच्चों, इन सभी वाक्यों में एक एक उद्देश्य और एक एक विधेय है, इसलिए ये सब सरल वाक्य हैं। अर्थात सरल वाक्यों में एक ही विधेय होता है, अतः जिन वाक्यों में एक विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा, वर्षा हो रही है विधेय है और वर्षा उद्देश्य है। माँ ने खाना बनाया, यानी खाना जो बनाया जा रहा है वो विधेय है और माँ उद्देश्य है। अतः इन दोनों वाक्यों में एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। जिन वाक्यों में एक ही विधेय होता है उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं। बच्चों, किन्हीं वाक्यों में 2 उद्देश्य और एक विधेय होते हैं, लेकिन फिर भी वो सरल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आशु और काशु विद्यालय जा रहे हैं। यहाँ पर आशु और काशु उद्देश्य हैं, लेकिन उनका विधेय एक ही है, अतः ये सरल वाक्य है। अब हम वाक्य के दूसरे प्रकार की बात करते हैं। दूसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य।
बच्चों, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल या मिश्र वाक्य परस्पर किसी अव्यय या योजक शब्दों से जुड़े हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में प्रयुक्त वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। जैसे दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो। दूसरा सेंटेंस, बालक रोया और चुप हो गया। बच्चों, ये दोनों वाक्यों में दो सरल वाक्य हैं तथा दोनों समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हुए हैं, अर्थात यहाँ दो सरल वाक्य जुड़े हैं, अतः ये संयुक्त वाक्य हैं। अर्थात जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को समुच्चय बोधक द्वारा जोड़ा जाए उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। बच्चों, जब हम संयुक्त वाक्य बनाते हैं तो हम दो सरल वाक्यों को जोड़ते हैं और उनको जोड़ने के लिए हम कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे और, पर, किंतु, परंतु आदि। इन्हें योजक शब्द कहते हैं और इनको जोड़कर हमारे संयुक्त वाक्य बन जाते हैं। बच्चों, अब तीसरा प्रकार है मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। दो एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको कि अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। मोर ऐसा पक्षी है जिसका नृत्य सभी देखना चाहते हैं। यहाँ अध्यापक ने कहा और मोर ऐसा पक्षी है दोनों ही प्रधान उपवाक्य होता है। बच्चों, जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य भी हो जिन्हें योजक चिन्हों द्वारा जोड़ा जाए उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। अर्थात एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य को मुख्य उपवाक्य से क्रमशः कि, जो, जिसका एवं जिसे द्वारा जोड़ा जाता है। जैसे कि ये वाक्य था, अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। बच्चों, पहले सेंटेंस में अध्यापक ने कहा प्रधान वाक्य है और कल विद्यालय बंद रहेगा आश्रित उपवाक्य। इसी तरह दूसरे सेंटेंस में मोर ऐसा पक्षी है प्रधान वाक्य है, जबकि जिसका नृत्य सभी देखना चाहते हैं आश्रित उपवाक्य है। बच्चों, आशा है आपको वाक्य बनाने आ गए होंगे। आप इन्हीं नियमों के आधार पर वाक्य परिवर्तन भी कर सकते हैं। धन्यवाद।